हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यह लेक्चर नंबर 3 है, मॉड्यूल 6 का। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT ISM धनबाद। तो अभी तक हम लोग स्टैटिक्स से खत्म करने पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल 6 है, यानी लास्ट मॉड्यूल है। तो इससे पहले जो लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट पढ़े थे। काई स्क्वायर टेस्ट जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो दो एप्लीकेशन था। एक था आपका टेस्ट फॉर फिट ऑफ गुडनेस, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये था आपका काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, जो कि आपका हेल्मट ने 1875 में इनका डिस्कवर किए थे, और फिर इसके बाद कार्ल पियर्सन ने 1900 में फिर इनको आगे एक्सटेंड किया। ठीक है, इसमें वेरिएट का यूज हम जो करते हैं वो है आपका x माइनस म्यू बाय अल्फा का स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं काई स्क्वायर वेरिएट। तो इसी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसी का हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, और इस वैल्यू से ही हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं काई स्क्वायर, और इसी से हम लोग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन में। ठीक, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन था कि काई स्क्वायर टेस्ट लगाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, सेल आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सेल का फ्रीक्वेंसी आपका जो होना चाहिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसका कम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, लीनियर कम्बिनेशन में होना चाहिए। ठीक है, वो लीनियर कम्बिनेशन ऐसा नहीं कि लॉगरिथमिक नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट का जो यूज होता है वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी है आपका, जैसे कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएट। ठीक है, इसके बाद होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट के लिए। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो इसको हम लोग तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट में क्या था आपका, यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट बराबर क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर बाय EI। ठीक है, तो सिंपल इसका निकालने का क्या था आपका स्टेप। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं E। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, O माइनस E निकालेंगे। ठीक है, थर्ड में हमको क्या करना है, O माइनस E का होल स्क्वायर। ठीक है, और चौथा में आपका क्या करना है, O माइनस E का होल स्क्वायर बाय E निकालेंगे। फिर पांचवा में क्या करना है, इसको सम कर देना, और सम करने के बाद फिर इसको हम लोग चेक करते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो पहला था आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, इसके बाद आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। इसके तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग काई स्क्वायर निकालेंगे। तो काई स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ सकता है या फिर ये आपका 0 आ सकता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच आएगा। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1। n क्या आपका सैंपल का साइज है, -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो ये जो फैमिली है, बच्चा है दो, एक को P मानते, एक को Q मानते। ठीक है, तो ये बॉयज मान लेते हैं। ठीक है, और ये गर्ल्स है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, बाइनोमियल P प्लस Q की पावर n पर। ठीक है, तो ये इसको कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, P पावर 5 Q पावर 0। ठीक है, और ये कैसे डिनोट होगा, P पावर 4 Q पावर 1। ठीक है, ये कैसे डिनोट होगा आपका, P पावर, ये चीज यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3। ठीक है, यहाँ 3 2, और यहाँ पर 2 3, फिर 1 4, फिर 0 5। तो यहाँ पर आएगा P3 Q2। ठीक है, इस बार फिर P2 Q3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर यहाँ पर आएगा आपका P1 Q4, इसके बाद आपका P0 Q5। ठीक है, तो इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और इस चीज को यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम लोग लिखते हैं इस जगह पे। ठीक, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका किस तरीके से आया है, 10 आया है, 50 100 100 50 10। ये देखिए एक्सपेंड हम किए हैं ये चीज। यहाँ कितना है आपका 1 4, फिर 2 3, और यहाँ क्या आपका 0 5। ठीक है, 1 4 2 3 3 2, फिर 4 1। ठीक है, फिर 5 0।
तो जीरो किसी भी संख्या में जीरो रहता है तो वो क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड आ गया। तो एक्सपेक्टेड से हम लोग यहाँ चार्ट बनाते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओ माइनस ई, फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर, फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर बाय ई, फिर इसको हम लोग सम कर देते हैं तो 7.16 आया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम से चेक करते हैं, जो कि अल्फा बराबर 0.5 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आ रहा कितना 11.17, और इससे ये वैल्यू क्या है कम है, लेस है, लेस है, तो इसका मतलब जो हाइपोथेसिस जो माने वो क्या आपका एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। यहाँ पर क्या आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका 14, ये क्या हो जाएगा आपका 14। ठीक है 14, तो यहाँ से हम लोग ओ निकल गया, ई निकल गया, इसके बाद फिर ओ माइनस ई निकालेंगे, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, फिर ओ माइनस ई होल स्क्वायर बाय ई, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे सम, और सम करने के बाद क्या करना है हमें इसको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे अगर यहाँ पर क्या है वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर देखिए 2.14 और कम है आपका का स्क्वायर 7.16 से, यानी अल्फा बराबर 0.5 के लिए जो आपका वैल्यू आएगा 7.16। ठीक है, तो यहाँ से आपका हाइपोथेसिस क्या है आपका एक्सेप्टेड है। ठीक, तो ये यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका का स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस पर आपका का स्क्वायर का टेस्ट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा वो रो टोटल, टोटल रो गुना कॉलम टोटल बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो रो गुना कॉलम बाय टोटल, ठीक है, ग्रैंड टोटल। इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, 2 ग्रुप्स है चिल्ड्रन का, उसका हम लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन को चेक करते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट सोशल स्टेटस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन, तो हम लोग डिफरेंट सोशल स्टेटस में जब चेक करते हैं तो इस तरीके से मेरा डाटा आता है। तो कैसे हेल्थ का बात करते हैं तो हेल्थ में 3 क्राइटेरिया लिए हैं, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल और एबव नॉर्मल। और स्टेटस में आपका है पुअर, रिच। ठीक है, 2 स्टेटस है, या तो गरीब घर के बच्चा है या अमीर घर के बच्चा है। ठीक है, तो अमीर घर का बच्चा है तो उसका हेल्थ बिलो नॉर्मल कितना है तो 20 आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल 108 बच्चा है और एबव नॉर्मल 96 है। और पुअर है गरीब घर का है तो उसमें से बिलो नॉर्मल 130 से अधिकतर संख्या है, नॉर्मल से भी कम है हेल्थ, बहुत खराब हेल्थ है गरीब बच्चे का। और नॉर्मल से ज्यादा क्या है यहाँ पे बहुत ही कम बच्चा है। तो टोटल पुअर गरीब में बच्चा कितना 256 है और रिच में कितना 224, और यहाँ टोटल कितना है 480। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन देखना है हेल्थ और सोशल स्टेटस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस मान लिए कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। तो हम पहला हाइपोथेसिस क्या मान लिए कि दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, हेल्थ और सोशल स्टेटस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हेल्थ और सोशल स्टेटस का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी हेल्थ से डिपेंड नहीं कर, यानी हेल्थ डिपेंड नहीं करता है कि सोशल स्टेटस आपका कैसा है। ठीक है, और लेकिन अल्टरनेट एक दूसरा हाइपोथेसिस क्या माने कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। ठीक है, तो कोई भी आपका क्या कहते हैं एसोसिएशन नहीं है आपका हेल्थ और स्टेटस में। तो ये 2 हाइपोथेसिस हम लोग लेके चल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय ग्रैंड टोटल। तो रो टोटल कितना आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 150, ठीक है, यहाँ 150 आपका आ गया क्या रो का टोटल। ठीक है, और कॉलम टोटल 256, ये आपका क्या हुआ कॉलम टोटल। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ करते हैं, बिलो नॉर्मल कितना है 250 गुना, तो रो टोटल आपका क्या है यहाँ पे 130, तो उसके हेल्प से करेंगे 256 गुना 150 बाय 280 इक्वल कितना आपका हो गया 80। ठीक है, और रिच में आपका 224 गुना 150 बाय 80 तो कितना आ गया 70। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्टेड, ये तो आपका क्या है ऑब्जर्व वैल्यू वाई। ठीक है, ये ऑब्जर्व है लेकिन इसका एक्सपेक्टेड निकालने, तो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो कॉलम का टोटल रो का टोटल, ठीक है, और डिवाइड हम लोग करते हैं क्या ग्रैंड टोटल से। ठीक है, तो 256 गुना 150 बाय 480 हो जाएगा। किस तरीके से देखिए 256 गुना 150 बाय 480 टोटल। ठीक है, तो 256 गुना 150 बाय 480, फिर यहाँ क्या होगा 224, फिर 150, ठीक है, बाय 480। फिर इस जगह क्या होगा आपका, तो रो टोटल क्या 256, कॉलम टोटल क्या 210, तो हो जाएगा 256 गुना 210 बाय 480। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल का भी निकाल लेंगे। अब ये क्या हम लोग निकाले वो एक्सपेक्टेड ई निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकाले हम लोग EI। ठीक है, EI यहाँ पे क्या हो जाएगा 224 गुना 210। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, यहाँ यही हम बना देते हैं। ठीक है, तो समझ आएगा यहाँ क्या है इसका टोटल, तो टोटल देखिए टोटल यहाँ आपका क्या 130, तो इसके लिए बात करें बिलो नॉर्मल, तो बिलो नॉर्मल
ठीक है। तो इसका टोटल क्या है 256, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये चीज रो का, कॉलम में क्या है आपका 150, तो गुना 150 बट टोटल 480, ठीक है। ये इसके लिए हो गया, ये वाला पार्ट के लिए, ठीक है। अब इसका बारे में बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, इसका क्या है यहाँ पर रो में 224 गुना 150 बाय 480, ठीक है। देखो नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल के क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल के लिए 256, ठीक 256, ये है नॉर्मल के लिए, यहाँ की 256 और इधर जाएगा तो 210 गुना 210 बाय 400, यहाँ 80 होगा 480, ठीक है। फिर एबव नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्या 256, यहाँ पाएगा 256 गुना 120 बाय 480, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये टेबल को क्रिएट करेंगे। तो आया आपका 80 वैल्यू, फिर 112, फिर 64, फिर 70, 98, 56, ठीक है। ये तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपेक्टेड क्या आपका 980। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे, क्या था आपका r-1 इंटू c-1। तो रो कितना आपका 3-1, ठीक है। कॉलम कितना आपका 2-1, तो आपका आ जाएगा 2 गुना 1 इक्वल टू 2। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, और अल्फा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0.5, ठीक है। 0.5 अल्फा लेना है, तो हम लोग टेबल से इसका ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए अल्फा इक्वल टू 0.5 का वैल्यू कितना 5.99, ठीक है। तो अब इसके लिए हम काय स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, काय स्क्वायर को चेक करेंगे, ठीक। तो जब इसका हम लोग काय स्क्वायर निकालिएगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो सिंपल वो वाला फॉर्मूला फिर से लगाना है। यहाँ क्या है ओ माइनस ई बाई का स्क्वायर बाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ई, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग काय स्क्वायर से, ठीक है। ऑब्जर्व माइनस ई का स्क्वायर बाय ई, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक। तो इस चीज के लिए निकालेंगे, फिर इस चीज के लिए निकालेंगे, ठीक है। दोनों के लिए, पुअर के लिए, रिच के लिए, यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को निकाल के हम लोग चेक करेंगे क्या इससे 5.99 से कम भी आ रहा है क्या। अगर 5.99 से कम आ रहा है तो वो क्या होगा आपका एक्सेप्ट होगा, नहीं तो क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका काय स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो आपका ऑब्जर्व वैल्यू कितना है 130, 102, 24, 20, 108, 96, ठीक है। किस तरीके से यहाँ देखिए 130, 102, 24, 20, 108, 96, ठीक है। कितना है आपका 130, 102, ठीक है, 24, फिर 20, 108, फिर 96। तो 130 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है आपका, 130 के लिए क्या है 80, 112, 64, तो ये इसके लिए हो गया 80, फिर 112, फिर इसके लिए 64, ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और 20 के लिए, तो 20 के लिए आपका क्या है देखिए यहाँ पे 70, 98, 56, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 70, 98, 56, ठीक है। तो ये हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हम लोग फिर ओ माइनस ई आई निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से ऑब्जर्व वैल्यू हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ओ माइनस ई, ठीक है। ये ओ माइनस ई निकल गया, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, फिर ओ माइनस ई स्क्वायर बाय ई, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टेबल से। तो इसका टोटल सम, इसका सम निकालेंगे, तो टोटल सम कितना आएगा 112.44, ठीक है 112.44। लेकिन यहाँ वैल्यू आपका कितना है 5.99, तो ये वैल्यू क्या आपका बहुत ही बड़ा है 5.99 से, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आपका बहुत ही बड़ा है 5.99 से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द IQ एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ होम of 100 student of an engineering college Delhi were noted as given in table। तो 100 स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का 100 स्टूडेंट हम लोग डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसमें के लिए हमको IQ और इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, घर का इकोनॉमिक कंडीशन और IQ। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे IQ और घर का कंडीशन, ठीक है, कैसा है आपका। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकता है, या तो रिच या तो पुअर, और IQ या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है, ठीक। यहाँ पे इस चीज को हम लोग करते हैं, ठीक। तो आपको दिया गया क्या है, काय स्क्वायर आपको लेवल ऑफ 0.5 पर वैल्यू दिया 3.84। सिंपल इसको निकालने के लिए क्या करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे ई, ठीक है, इसके लिए ई, ठीक, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2, इसको मान लेते हैं E3, इसको E4, ठीक है। तो E1 बराबर क्या होगा रो इंटू कॉलम बाय टोटल, तो 450 गुना 400 बाय 1000, ठीक है। E2, यहाँ E2 बराबर क्या हो जाएगा 450 गुना 600 गुना 600 बाय 1000, ठीक है। E3 क्या
होगा आपका 550 गुना 400 बाय 1000। फिर E4 आपका आएगा 550 इंटू 600 बाय 1000। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप फिर हम लोग यहाँ टेबल बनाएंगे ओ का फिर ई का। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितना आपका 100। ठीक है, इसके बाद 350 फिर 300 फिर 250। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका क्या होगा E1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 2 ठीक है 3 ये कट जाएगा तो 45 इंटू 4 तो आपका आ जाएगा 180। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 55 इंटू 4 220 E3 है तो 220। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, 45 इंटू 6 तो 45 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका 065 जा फिर 270। ठीक है, इस यहाँ पर आपका 1 2 3 1 2 3 तो 55 इंटू 6। ठीक है, 55 इंटू 6 तो यहाँ 3 0 कैरी रहा 3 फिर यहाँ पर 330। ठीक है, इस तरीके से आपका आया वैल्यू। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे ओ माइनस ई निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई निकालेंगे, फिर इसका हम लोग सम करेंगे। तो का स्क्वायर क्या होता है आपका सम ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई। ठीक है, यहाँ पर अब इसको फिर हम लोग चेक करेंगे इसका वैल्यू से। ठीक है, तो इसको करते हैं तो आपको यहाँ देखिए 180 आया 270 आया 220 आया 330 आया। ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि आपका टोटल रो टोटल इंटू कॉलम टोटल बाय ग्रेन टोटल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं ये किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बाद क्या करना है आपको टेबल क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जर्व वैल्यू होता है आपका 100 350 300 250 यहाँ से। ठीक है, 100 350 300 250। इसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू कितना 180 270 220 330। तो 180 270 220 330 आ गया। ठीक है, तो हम फिर क्या निकालेंगे वही फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकेंड स्टेप ओ माइनस ई तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आपका ओ माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप आपका ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई। ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो आर माइनस तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, होता है आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो आपका कितना है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कितना लेके जा रहे हैं 0.5। तो इसके लिए वैल्यू क्या है 3.84 लेकिन वैल्यू कितना आ रहा है 107.7। ठीक है, जो कि आपका वैल्यू बहुत ही बड़ा है। ठीक है, 3.84 से बहुत ही बड़ा है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा आपका तो हाइपोथेसिस क्या होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा कि दोनों सिमिलरिटी है तो ये हाइपोथेसिस क्या होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन इकोनॉमिक कंडीशन एट होम एंड IQ। तो IQ और उसके बीच क्या इकोनॉमिक कंडीशन के बीच क्या है आपका एक एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, यानी आपका पहला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सैंपल है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 2D डाटा है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इनोकुलेशन अगेंस्ट कोलेरा के अगेंस्ट हम इनोकुलेशन के लिए डाटा निकाले हैं। ठीक है, तो इनोकुलेटेड है और यहाँ पर नॉट इनोकुलेटेड है और यहाँ टोटल आपका हो गया। ठीक, तो इसको सिंपल आपको पता है निकालने के लिए। तो ये आपका का टेस्ट हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो सिंपल इसका टेबल बनाइए। यहाँ पर इसको मान लेते E1 ये आपका E2 E3 E4। तो E1 क्या होगा E1 बराबर 170 गुना 190 बाय 790 170 इंटू 190 बाय 790। ठीक है, E2 सिमिलरली E2 आपका क्या हो जाएगा 170 गुना 600 बाय 790। ठीक है, इस तरह E3 आपका क्या हो जाएगा E3 620 गुना 190 620 गुना 190 बाय 790। ठीक है, E4 आपका आ जाएगा 620 गुना 600 बाय 790। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे O के लिए E के लिए टेबल बना लेंगे। ठीक है, फिर O माइनस E। ठीक, फिर O माइनस E का होल स्क्वायर बाय E और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये आपका टेबल हो गया। तो रो टोटल इंटू कॉलम टोटल बाय ग्रेन टोटल
ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सेम निकाले थे, यहाँ पे 170 गुना 190/790, तो यहाँ हो गया 170 गुना 190/790, तो 40.9, ठीक है। इसके बाद फिर नॉट इंक्लूडेड के लिए क्या था आपका 170 गुना 600/790, तो 170 गुना 600/790 यानी 129.1 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये E3 क्या था 620 गुना 190/790, तो 120 गुना 190/790 कितना आया 149.1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग निकाले 470.9। तो आपका ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, आपका ऑब्जर्व वैल्यू आपका है 30, 140, 160, 460, तो आपका है 30, 140, ठीक है। इसके बाद आपका 160, 160 और 460, ठीक है। एक्सपेक्टेड आपका आ जाएगा 40.9, 129.1, 149.1 और 470.9। तो यहाँ से हम लोग फिर निकालेंगे O माइनस ई, ठीक है। फिर निकालेंगे हम O माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं, टोटल तो आपका 790 है, ठीक। तो ये टेबल हम लोग यहाँ किए 30, 140, 160, 460। इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आपका 40.9, 129.1, फिर 149.1, 470.1, ठीक है। फिर O माइनस ई निकालेंगे, तो ये चीज आपका वैल्यू आ गया O माइनस ई का, फिर O माइनस ई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस सेम ही है तो सबका सेम आ जाएगा, ठीक है। O माइनस ई का होल स्क्वायर बाई ई, ये टोटल सम कितना है 4.87, ठीक है। और हम लोग जो वैल्यू मेरे पास दिया गया है, ठीक है, वो आपका है 3.84, तो ये वैल्यू क्या है 3.84 से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा यानी हाइपोथेसिस आपका रिजेक्टेड होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि इनकोल्यूशन प्रिवेंट्स अटैक फॉर कोलेरा, ठीक है। इनकोल्यूशन जो आपका प्रिवेंट करता है, बचाता है कोलेरा से, ठीक है। इनकोल्यूशन आपका बचाता है कोलेरा से, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या किए काई स्क्वायर टेस्ट को कंप्लीट किए और इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपका वीडियो आते रहेगा जिसमें वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब जो भी वीडियो आएगा उसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या किए स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो कि मॉड्यूल था आपका 4 में, 5 में और 6 में, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आपको करना है, इसका यूज जो आपको पता है यूज कहाँ होगा आपका, ठीक है। अगर आप लोग एमटेक करते हैं, ठीक है, आप लोग एमटेक करते हैं तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो हायर स्टडी में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लोग करिए, हर एक ब्रांच के लिए ये बहुत ही ये अच्छा मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग को अच्छे से करना है। तो आपको करना क्या, आपको बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन कहीं से बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी हम लोग क्लास में भी करवाए हैं, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर जो हम लोग जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप लोग देखे हैं कि एक टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो वो सारा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, बस थ्योरी बहुत छोटा छोटा थ्योरी है, ठीक है, 2-3 लाइन का थ्योरी है बस तो थ्योरी कम है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है ज्यादा, ठीक है। इसमें टेबल बना के आप लोग करते हैं, ठीक है। तो जहाँ चाहे हम लोग मोमेंट से स्टार्ट किए थे, मोमेंट हो या फिर स्क्यूनेस हो गया, या फिर कुर्तोसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे रिग्रेशन पढ़े थे, ठीक है। कोरिलेशन हो गया, इसके बाद कर्व फिटिंग है, ठीक है। कर्व फिटिंग स्ट्रेट लाइन के लिए था, पैराबोला के लिए था, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेस्ट देखें, हाइपोथेसिस टेस्ट देखे, जिसमें कि हम लोग जेड टेस्ट देखे थे, इसके बाद टी टेस्ट देखे जिसको स्टूडेंट टेस्ट भी बोला जाता है, इसके बाद हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट देखे, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में था, इस चीज को हम लोग पढ़े, ठीक है। जैसे कि सैम्पलिंग, ये सब किसके अंतर्गत आता है, सैम्पलिंग वो एग्जाम्पल सहित हम लोग इस चीज को देखे थे, ठीक है। तो इस चीज को आप बार बार इस चीज को देखिए, कम से कम पहला और आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आपको क्या करना, एक बार बस ऐसे ही वीडियो को देख लेना, ठीक है। आपको पढ़ने का तरीका क्या, फर्स्ट टाइम क्या करना, आपको फर्स्ट टाइम वीडियो पूरा कंप्लीट एक बार देख लेना था, ठीक है। सेकंड टाइम जो आपको क्या करना, उसको सेकंड टाइम आपको ऑब्जर्व करना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं आ सकता समझ में, लेकिन सेकंड टाइम आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये न्यू टाइप का टॉपिक है, ठीक है। ये अभी से पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये थोड़ा न्यू टाइप का टॉपिक है, तो थोड़ा इसको अच्छे से आपको करना है, ठीक है। आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग करेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्या है, जो EAC, जो आप लोग EAC दीजिएगा, ठीक है। EAC के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। गेट के लिए तो है ही, गेट से ज्यादा जो स्टैटिस्टिक्स का वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आप EAC के लिए बहुत
ही ज़्यादा इसमें वैल्यू है इस चीज़ का, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल के लिए पूछता है, ठीक है, बहुत ही इसका कंसेप्चुअल टाइप का न्यूमेरिकल है ना, वो आपका रहता है। तो यहाँ से इस कोर्स में जो आप पढ़े हैं, ठीक, वो बहुत ही आपका हेल्प करेगा ESE के लिए, ठीक। तो ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।